अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान रियाज। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 14 जो कि है लाइट। फर्स्ट वन देखते हैं कि लाइट होती क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रेवल्स एज वेव्स। कहता है लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वेव्स के तौर पर ट्रैवल करती है। इस चैप्टर में हम ओवरऑल देखेंगे लाइट मिरर से किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, मीडियम से किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, और लेंजेज इमेज किस तरह से बनाते हैं, और ये ह्यूमन आई के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराएगा। फिर विजन करेक्शन किस तरह से की जा सकती है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और मॉडर्न साइंटिफिक एप्लीकेशन इसमें देखी जाएंगी। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है लाइट बाउंसेस ऑफ सरफेस इक्वल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जिससे आके टकराई है वो एंगल, और फिर उसके बाद जब टकराने के बाद दोबारा मुड़ के गई है रिफ्लेक्शन का एंगल, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइट जो बाउंस बैक होगी। रिफ्रैक्शन में ये है लाइट बेंड्स करेगी व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है तो उस दौरान बेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड इन अ गिवन मीडियम। कह रहा है इन दोनों की रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड इन गिवन मीडियम, इन दोनों की जब रेशियो लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम के अंदर। कितना डेंसर मीडियम में ये कम हो जाती है। देखते हैं जी इसको वन बाय वन। फर्स्ट वन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द लाइट हिट्स द सरफेस एंड बाउंसेस बैक इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू इट। कह रहा है उससे गुजरने की बजाय उस सरफेस से हिट होकर पीछे मुड़ जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इट कॉमनली अकर्स ऑन स्मूथ शाइनी सर्फेसिस लाइक मिरर। कह रहा है कि आमतौर पर जो स्मूथ और शाइनी सर्फेसिस होती हैं, चमकीली सर्फेसिस होती हैं, स्मूथ होती हैं, जिस तरह के मिरर है उसमें ऐसा होता है। जब टकराएगी आके तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर जब रिफ्लेक्ट बैक होगी उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहां आगे टकराएगी उसको बोलेंगे नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर लाइन। रेगुलर स्पेकुलर कह रहा है अकर्स ऑन अ स्मूथ सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट्स इन वन डायरेक्शन क्लियर इमेज फॉर्म। अगर एक ही डायरेक्शन में कह रहा है रिफ्लेक्ट होगी तो क्लियर इमेज फॉर्म होगा। अगर इरेगुलर डिफ्यूज सरफेस है, रफ सरफेस है, तो वहां होगी जैसे पेपर होता है, तो लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, उस दौरान कोई क्लियर इमेज नहीं बनता। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। जो रे आके टकराती है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों का प्लेन जो है वो सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ये जाहिर कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन इज क्रूशियल फॉर मिरर्स, पेरिस्कोप्स, टेलीस्कोप एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस। रिफ्लेक्शन है कि आमतौर पर आप मिरर्स में देखते हो, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप और ऑप्टिकल डिवाइसेस में, जो कि आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखने में मदद करता है और तस्वीरें बनाने में मदद करता है, जो इमेज फॉर्मेशन है। जी देखिए इस डायग्राम में ये जो रे आ रही है इसको बताया गया कि इंसिडेंट रे है। ये स्मूथ सरफेस के ऊपर जब आकर टकराएगी तो ये एंगल जो बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद ये रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पे आकर टकरा रही है इसको बोलेंगे नॉर्मल। अब पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। तीनों का प्लेन एक ही है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात करता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये दो लॉ रिफ्लेक्शन के हमने पढ़ लिए। उसके बाद है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज प्रॉपर्टीज। व्हेन टू रेज रिफ्लेक्ट ऑफ अ प्लेन मिरर रीच द ऑब्जर्वर आई द ए अपीयर टू कम फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। कह रहा है जब दो रे प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो ऑब्जर्वर के तक पहुंचता है, ऐसा लगता है जैसे ये मिरर के बिहाइंड से आ रही है। एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड डॉटेड लाइंस के जरिए करेंगे तो वर्चुअल इमेज लोकेशन आपको मिल जाएगी। इसको भी देखते हैं बुक में, इसके डायग्राम जो है वो किस तरह से है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख लिए, ये रहा। जब ये ऑब्जेक्ट आप सामने लेके जाते हो उस मिरर के, तो इस दौरान ये रेज आके इंसिडेंट होती हैं, तो इंसिडेंट होने के बाद ये ऑब्जर्वर की आई में जाती हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है अगर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड बैक करें तो ऐसा लगेगा कि ये जो मिरर के बिहाइंड से दोनों रेज आ रही हैं, और यहाँ इन दोनों के मिलने से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यही लिखा है कि बिहाइंड द मिरर ऐसे अपीयर होता है कि जैसे कि बिहाइंड द मिरर से आ रही हैं। अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड डॉटेड लाइंस की मदद से जाहिर करें तो वर्चुअल इमेज लोकेशन मिल जाएगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर इमेज ये है कि ये इमेज अपीयर्स अपराइट जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट। सेम वैसा होगा जैसा ऑब्जेक्ट नजर आता है। आप शीशे में अपने आप को देखें तो सेम वैसे ही नजर आते हैं जैसे आप होते हैं। इमेज अपीयर्स अपराइट जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल इक्वल होगा, सेम साइज होगा। लिटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड बस ये होता है कि लेफ्ट आपका जो लेफ्ट मिरर में नजर आ रहा होगा वो आपका राइट हैंड होगा, और जो आपका राइट हैंड होगा वो मिरर में लेफ्ट हैंड नजर आ रहा होगा, तो लिटरली इन्वर्टेड हो जाता है। लेफ्ट एंड राइट साइड अपीयर रिवर्स्ड। और उसके बाद कैन नॉट बी कैप्चर ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। दे डू नॉट एक्चुअली मीट बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वो एक्चुअली बिहाइंड द मिरर नहीं होती। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है। ये एक्टिविटी है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन कहता है रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट चेंजेस डायरेक्शन एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज जाती हैं तो उस दौरान
लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मटेरियल। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम पीछे वेव्स में पढ़ के आए हैं कि इस दौरान लाइट वेव्स की भी स्पीड जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट हो जाती है। अब अगर कह रहे हैं रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उस दौरान लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसको देखते हैं जो डायग्राम में किस तरह से है ये। ये रहा, जब जा रहा है ये इंसिडेंट रे जब मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इस दौरान ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद ये नॉर्मल जहाँ आकर टकराया है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर इसकी दूसरी डायग्राम अगर होती तो उस दौरान इसने नॉर्मल से अवे जाना था अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे होते। ठीक है, इसी तरह सोचो जिस तरह से शटलकॉक होती है ना, आप रैकेट खेलते हो तो उस दौरान क्या होता है, आप उसको हिट करते हो, और अगर तो हवा चल रही है उस तरफ की, ठीक है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। शटल की उस साइड पे अगर जा रहा है, नेट के उस साइड पे, तो स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी और वो नॉर्मल से अवे जाएगा। ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में। ग्लास से जिस तरह से एयर में जा रहा है तो वो अवे जाएगा। और अगर हवा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई, ठीक है, एयर से ग्लास में, जैसे रेयर से डेंसर में जाना है, तो उस दौरान क्या होगा, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब डेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो अपोज हो रही होगी। ठीक है, तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना बेसिकली, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो अपोज हो रही है। वेव्स क्योंकि पार्टिकल नेचर भी तो रखती है ना, तो लाइट वेव्स जो है वो अपोज होंगी, तो इसलिए उनकी स्पीड डिक्रीज होगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। अब वहाँ रिफ्लेक्टेड था, यहाँ क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द लाइट एंटर द न्यू मीडियम आर लाई इन द सेम प्लेन। सारा वही था, सिर्फ यहाँ उसने क्या कहा, एट द पॉइंट वेयर लाइट एंटर द न्यू मीडियम, उस पॉइंट के ऊपर इनके सारे सेम प्लेन में होंगे। और दूसरा है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडियम। कह रहा है साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लें और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ले लें, ये n के इक्वल होता है और इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो रहा होगा, इस फार्मूले को अपने ज़बानी याद करना है। कह रहा है पेंसिल अपीयरिंग बेंट इन वाटर, जब पानी में अगर पेंसिल रखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बेंट हुई है। लेंसेज इन ग्लासेस इन कैमरास, फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज और माइग्रेट मिराजेस इन हॉट डेजर्ट्स। मिराजेस बोलते हैं, अब गर्मियों में अगर आप जा रहे हो सड़क पे तो ऐसे लगता है दूर से पानी नजर आ रहा है, वो पानी नहीं होता, वो मिराज होता है। तो इसी तरह से जब गर्म सहरा होते हैं तो उसमें भी आपको पानी फील होता है, लेकिन वो होता नहीं है वहाँ पे असल में, तो वो मिराज है, वो जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से चेंज होती है व्हेन इट इंटर्स दैट मीडियम, कि वो उस मीडियम में जब इंटर हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट किस लिहाज से चेंज होगी। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द गिवन टू द स्पीड ऑफ टू द स्पीड इन गिवन मीडियम, कि कितनी स्पीड है उस मीडियम के अंदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी हमने यही पढ़ा, n इक्वल सी ओवर वी, और हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा n इक्वल होता है साइन, जो हमने ये रेशियो पढ़ी स्नेल्स लॉ में, साइन आई ओवर साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब इसमें सेम इक्वल रख लेंगे इन दोनों को, स्नेल्स लॉ और इसको। n किसके इक्वल है, n की जगह आप ये भी पुट कर सकते हो, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल हो जाएगा सी ओवर वी के। अभी ये चार चीजें आपके पास आ रही होंगी तो तीन चीजें देके वो चौथी चीज आपसे फार्मूला में पूछ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कहा उसने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये इसका फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होती है, और कह रहे हैं दूसरे मीडियम में स्लो डाउन हो जाती है। अब डेंसर मीडियम में क्या है, डेंसर मीडियम का n की वैल्यू हाई होती है, क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। रेयर मीडियम के अंदर n की वैल्यू कम होती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। और अगर 1 है, वैक्यूम है दोनों साइडों पे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी 3 × 10⁸ होती है और वैक्यूम में भी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, तो ये जब दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। और ग्लास में टिपिकली होती है 1.5 और वाटर में होती है तकरीबन 1.33। ये अपने वैल्यूज बनी याद रखनी है ग्लास और वाटर की, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है और कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये वैल्यू यूज हो रही होगी। स्टूडेंट ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।